आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक कहानी जिसमें दो युद्ध चल रहे थे, एक मन के अंदर और एक मन के बाहर। मन के बाहर महान योद्धाओं के बीच में युद्ध चल रहा था और मन के अंदर युद्ध चल रहा था सही गलत, कर्तव्य और मोह के बीच में। ये कहानी है महाभारत की, जो सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। और इस महाभारत के हर कैरेक्टर, चाहे वो भीष्म हो, अर्जुन हो, द्रौपदी हो, वो हम सबके अंदर का एक हिस्सा है। हम सबकी लाइफ में भी कोई ना कोई फाइट चली रही है। कभी इज्जत की फाइट चल रही है, कभी ईगो की फाइट चल रही है, कभी वचन की फाइट चल रही है और कभी वो फाइट चल रही है जो इस महाभारत की सबसे बड़ी फाइट है, यानी अपने अंदर की फाइट। और यही रीजन है कि महाभारत आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में एक कुरुक्षेत्र वाली फाइट लड़ रहा है। एंड कसम से बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। इस वीडियो में हम महाभारत से मिलने वाले 4 सबसे पावरफुल लेसन्स की बात करेंगे, जो वही इंसान देख पाएगा जो सच में अपनी लाइफ के लिए सीरियस है। लेकिन लगता है आप हो, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखो, वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। 4 लर्निंग्स, 4 चैप्टर्स, जिसमें से चैप्टर 1 है धर्म। देखो, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जो सही है वो करना होता है, अब चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल महाभारत में अर्जुन ने दिया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही रिलेटिव्स के सामने खड़े थे, उन परिवार वाले मेंबर्स के सामने जिनको उन्होंने बचपन से देखा था। और वो क्यों खड़े थे? उनसे ही लड़ने के लिए। और ये चीज देखने के बाद वो पूरे तरीके से हिल गए थे। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया था। वो लड़ने से लगभग हार चुके थे और वो भगवान कृष्ण से बोलते थे कि मैं असमंजस में हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे में भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि जो जरूरी है वो करो, क्योंकि जो सही है वही धर्म है। IIM लखनऊ में 2019 में एक स्टडी भी की गई थी, जिसके बेसिस पर उन लोगों ने महाभारत को पढ़ा था और उसका आउटकम एक ही आया था, एक्शन विदाउट धर्म इज डिस्ट्रक्शन। और देखो ना, पांडव महाभारत में हर लड़ाई में जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ कौरव हमेशा हारते गए, क्योंकि उन्होंने अपने ईगो और स्वार्थ को धर्म से ऊपर रखा। और ये धर्म हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। भीष्म पितामह का धर्म था वचन निभाना, अर्जुन का था लड़ना और कृष्ण का था सत्य को जीतना। और इसी से हमें समझ में आता है कि सबकी लाइफ के बेसिस पर धर्म अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोमिसेस से बंधे होते हैं। और इसी चीज को आप मॉडर्न लाइफ में भी देखते हो। लेकिन फिर भी हर सिचुएशन में आपको एक सही धर्म फॉलो करने का ऑप्शन जरूर मिलता है। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो या स्किप करते हो, क्योंकि यूजुअली जो धर्म फॉलो करने वाला पाथ होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है, वो असमंजस भरा होता है, एंशियस होता है, उसमें कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन अगर एक बार आप उस धर्म के पाथ पर चल गए तो आप कॉन्कर कर सकते हो हर चीज को, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी जीत या सक्सेस अर्थ ही नहीं रखता। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पे, जो सुपर इंटरेस्टिंग है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, जो कि लगी ही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले कि भाई आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है। यूट्यूब आपको ऐसी वीडियो सजेस्ट करेगा। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे सीखो ऐप को जाकर डाउनलोड जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी लीडरशिप, स्ट्रेटजी एंड एथिक्स। देखो, महाभारत में आपको तरह तरह के लीडर मिलेंगे। भीष्म जैसे लॉयल, कृष्ण जैसे विजनरी और दुर्योधन जैसे ईगो ड्रिवन। महाभारत की कहानी हमें ये सिखाती है कि लीडर वो नहीं होता जिसके पास पावर होती है। देखो, पांडव और कौरव दोनों के पास ही सेना थी, धन भी था, उसके अलावा एडवाइजर्स भी थे। पर इन दोनों के बीच में ही फर्क बस एक ही चीज का था। पांडवों के पास कृष्ण थे और कृष्ण का रोल एक ट्रू मेंटोर का था। उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने अर्जुन की उस चीज में हेल्प की जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध पांडव जीत पाए, यानी अर्जुन के मन का युद्ध। यानी उन्होंने अर्जुन के मन के युद्ध को जीतने में हेल्प की। और इतने पावरफुल, इतने धनवान, इतनी सारी सेना होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण एक सारथी बने हुए थे। सारथी यानी जो रथ को चला रहा था। उन्होंने अपनी पावर का घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी वैल्यूज और अपनी विजडम को अच्छे कॉज के लिए यूज किया, पांडवों के लिए यूज किया, ताकि महाभारत एक धर्म को पालन करने का एग्जाम्पल बने। वहीं भीष्म और विदुर जैसे लीडर्स ने हमें ये दिखाया कि बिना किसी एथिक्स के कोई भी राज्य ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। उसके अलावा कौरवों का लीडर दुर्योधन, जिसको भगवान कृष्ण ने ऑप्शन भी दिया था कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए जो इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिशाली है, या फिर मैं चाहिए, यानी खुद भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि इस महाभारत में मैं अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने उनके विजडम को इग्नोर किया और उनकी सेना को एक्सेप्ट किया। वहीं पांडवों ने उनके विजडम की वैल्यू की और कृष्ण को एक्सेप्ट किया। एंड महाभारत का युद्ध कौन जीता वो तो हम सब जानते हैं। इसीलिए एक लीडर की पहचान उसके पोजीशन से नहीं होती है, बल्कि उसके डिसीजन से एंड उसकी इंटीग्रिटी से होती है। अब चाहे कॉर्पोरेट हो, पॉलिटिक्स हो या फिर फैमिली का कोई मेंबर हो, हर जगह पर एक ही लीडर रेस्पेक्टेड होता है, जो भगवान कृष्ण की तरह अपने विजडम को यूज करके बाकी लोगों को भी गाइड करे। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेल्फ कंट्रोल।
महाभारत का ये सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जिंदगी में हर एक चीज, हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन जो आप लेते हो ना, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अब चाहे वो छोटी सी गलती हो या फिर बड़ा फैसला हो, हर एक्शन एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। और महाभारत के भी हर एक कैरेक्टर ने अपने डिसीजंस के थ्रू अपना फ्यूचर लिखा। अंगराज कर्ण ने दोस्तों के प्रति लॉयल्टी दिखाई, लेकिन धर्म से मुंह को मोड़ लिया। उसने दुर्योधन के साथ रहकर उसका साथ दिया, लेकिन वो सत्य के विरुद्ध में खड़ा हो गया। और धर्म के अपोजिट होने की वजह से एक महान वॉरियर होने के बावजूद भी उसको हार और अपमान मिला। महाभारत के ये जो अंगराज कर्ण थे, उनसे सीखने को एक चीज बहुत स्ट्रांगली मिलती है कि अगर आप ब्लाइंड तरीके से बिना सोचे समझे लॉयल्टी निभाते हो तो ये चीज आपको बर्बाद कर सकती है, जैसे अंगराज कर्ण को किया। लेकिन सबसे पावरफुल एग्जांपल है युधिष्ठिर का। आपने पढ़ा होगा ना, यक्ष प्रश्न वाली घटना हुई थी जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जा रहे थे और काफी इरिटेटिंग सवाल भी थे। लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर ने हर चीज का जवाब संयम से दिया, ना ही गुस्से से दिया और ना ही भय से। और क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था, सेल्फ कंट्रोल था, तो उन्होंने उस इंसिडेंट में जीत हासिल की। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी बात को सपोर्ट करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास लाइफ की कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, वो पेशेंस के साथ वहां पर खड़े रहेंगे। वर्सेस वो लोग जो बहुत ही इंपल्सिव होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। आज की डेट में वॉर्स तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में भी आप जीत सकते हो, वॉर्स में नहीं बल्कि अपने मन के युद्ध में। वो तो आपने सुना ही होगा ना, मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी चैप्टर, लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर यानी चैप्टर 4 पे, जो है द बैलेंस ऑफ लाइफ यानी पुरुषार्थ। देखो, हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के जीवन के 4 गोल्स होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ यानी वेल्थ, तीसरा है काम यानी डिजायर, और चौथा है मोक्ष यानी लिबरेशन। और इन्हीं चारों को मिलाकर पुरुषार्थ बनता है यानी ह्यूमन पर्पस। और महाभारत के जितने भी कैरेक्टर हैं ना, उन सारे ही कैरेक्टर्स ने इन्हीं चारों गोल्स के बीच में अपनी जर्नी को तय किया है। पांडवों ने धर्म को अपना बेस बनाया, वो पैसे भी कमाते थे, जीत भी चाहते थे, उनकी डिजायर भी फुलफिल होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो सत्य के रास्ते में थे, इसलिए उन्हें पहले जीत मिली और आखिरी में मोक्ष। दूसरी तरफ कौरव थे, जिन्होंने सिर्फ अर्थ यानी वेल्थ पे और काम यानी सिर्फ डिजायर पर काम किया। उन्होंने अपने पैसे और अपने प्लेजर को धर्म से ऊपर रखा। उन्हें शुरू में तो बहुत पावर मिली, लेकिन इस पावर ने उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। ये तो हम भूल नहीं सकते कि उन्हें शांति कभी नहीं मिली। और यही महाभारत का गोल्डन मैसेज है, जो भी जीत आपको बिना धर्म के मिले वो हार से भी बुरी होती है। भीष्म पितामह ने भी अपने वचन के लिए अपनी जिंदगी को त्याग दिया, और द्रौपदी ने भी उनके साथ जो हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन दोनों ने ही पुरुषार्थ का एक बैलेंस मेंटेन किया, एक ने ड्यूटी निभाई और दूसरे ने अपनी डिग्निटी बचाई। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये बैलेंस बहुत जरूरी है। आप करियर को अर्थ ले सकते हो यानी वेल्थ, आप अपने कंफर्ट को अपनी काम ले सकते हो यानी आपकी डिजायर, और उसी के साथ आपके साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए यानी एथिक्स, उसको आप धर्म ले सकते हो। और ये सब चीजें जब आप कर लोगे तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका माइंड कितना फुलफिल्ड होगा और आपको मिलेगा मोक्ष। देखो, महाभारत का निष्कर्ष सिंपल है, जीवन में आपके जो भी गोल्स हैं वो सब कुछ वैलिड है, लेकिन उनका जो बेस होना चाहिए वो हमेशा धर्म होना चाहिए। यानी पैसा, प्यार और पीस तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसानियत और न्याय के साथ हो। ओके, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डीप बातें कर ली। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और एंडिंग पार्ट पे यानी कंक्लूजन पे। देखो, महाभारत सिर्फ युद्ध का एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक मिरर है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी अप्लाई कर सकते हो। जिस तरीके से अंगराज कर्ण के पास गलत जगह से निकलने का सही समय था लेकिन वो निकले नहीं, वैसा ही हमारे पास भी ऑप्शंस आते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कभी ना कभी हमारी हेल्प की है, लेकिन उनकी संगति हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करती है और हमें कई बार ऐसा लगता है कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम निकलते नहीं है। और अगर हम जिंदगी भर वहां से नहीं निकलेंगे तो हमारा हाल अंगराज कर्ण की तरह होगा। उसके अलावा युधिष्ठिर, जो जितनी भी पैनिक सिचुएशन आ जाए वो हमेशा कामली हैंडल करते थे। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और वो अपनी विजडम को बहुत अच्छे से यूज करते थे। उसी तरीके से हर फैमिली मेंबर के लीडर को, कॉर्पोरेट लीडर को या पॉलिटिशियन को भी इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उसकी जनता, उसके फैमिली मेंबर्स या उसके एम्प्लॉयज कितने भी पैनिक हो जाए, उसका काम है सबको शांति से मैनेज करना अपने विजडम को यूज करके। इस वीडियो में वैसे बहुत सारे लेसन थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाभारत देखने के बाद ऐसा कौन सा सुपर इंटरेस्टिंग लेसन है जो आपने सीखा, उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेस्ट कमेंट को हम हार्ट जरूर देंगे। बाकी वीडियो के एंड पॉइंट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो धर्म पर टिकता है वो कभी गिरता नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो उसे हमें पिन कमेंट में जरूर देना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीको ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।